जय हिंद दोस्तों, जीएस गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आज प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों एवं उनके लेखकों के बारे में जानेंगे। ये पुस्तक आपके आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो आइए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय जीएस गुरुजी, और यहां पर आप देखिए इसका शीर्षक प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख पुस्तक एवं दर्शन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, अष्टाध्यायी की रचना किसने की? अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। भारत में अष्टाध्यायी जो है वो संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। उसकी रचना किसने की? चार ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है महर्षि कणाद, बी है वेदव्यास, सी में विश्वामित्र और डी में महर्षि पाणिनि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महर्षि पाणिनि। अष्टाध्यायी की रचना किसने की? अष्टाध्यायी की रचना की महर्षि पाणिनि ने। अष्टाध्यायी भारत के अंदर संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक थी और पाणिनि को भारत में संस्कृत व्याकरण का जनक माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महर्षि पाणिनि। अष्टाध्यायी के रचनाकार महर्षि पाणिनि। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, योग दर्शन का प्रवर्तक किसे माना गया है? योग दर्शन, ठीक है, ऑप्शन देखेंगे। ए में है गौतम, बी है पतंजलि, सी है कपिल और डी है कणाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पतंजलि। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन हुए? योग दर्शन के प्रवर्तक हुए पतंजलि। ठीक है, पतंजलि योग पतंजलि। आगे चलते हैं। आगे चलने के पहले अगर देख लें गौतम की बात करें तो गौतम कौन थे? ये थे न्याय दर्शन के प्रवर्तक। किस दर्शन के? न्याय दर्शन के। पतंजलि तो योग दर्शन के हो ही गए। कपिल की अगर बात करें तो कपिल थे सांख्य दर्शन के प्रवर्तक। किसके? सांख्य दर्शन। और कणाद ये ऐसे प्रथम ऋषि हुए जिन्होंने बताया कि किसी भी तत्व का निर्माण मूल कणों से मिलकर के हुआ है। ठीक है, मूल कणों के आधार पर तत्व का निर्माण हुआ। किसने बताया? महर्षि कणाद ने। बाद में फिर जाकर के बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह की खोज की, लेकिन सबसे पहले ये कणों का जो थ्योरी दिया था वो किसने दिया था? महर्षि कणाद ने। ठीक, आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी रचना आर्यभट्ट की है? आर्यभट्ट को हम लोग किस रूप में जानते हैं कि वो एक महान गणितज्ञ थे, लेकिन जो एक छिपी हुई बात थी कि वो गणितज्ञ से बड़े ज्योतिष शास्त्र थे। आर्यभट्ट एक बहुत बड़े ज्योतिष शास्त्री थे। कौन सी रचना उनकी है? चार ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है बृहत संहिता, ऑप्शन नंबर बी है पंचतंत्र, ऑप्शन नंबर सी है सूर्य सिद्धांत और ऑप्शन नंबर डी है नीति सार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य सिद्धांत। किसकी रचना है? आर्यभट्ट की। किसकी? आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट की रचना कौन सी है इसमें? सूर्य सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगले प्रश्न को देखेंगे। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? नाट्य शास्त्र, ठीक है, जिसको नृत्य कहते हैं। तो ये नृत्य का जो विज्ञान था, इसकी जो थ्योरी थी, ये कहां से आई, किसके द्वारा रचना की गई? चार विकल्प देखेंगे। भरत, भास, सोमदेव और श्रीहर्ष। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भरत के द्वारा। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? भरत ने। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ध्यान दीजिएगा, राजतरंगिणी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कई एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी आएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। क्वेश्चन देखिए, राजतरंगिणी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस पे गौर करिए। ऑप्शन नंबर ए वराहमिहिर, ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट,
ऑप्शन नंबर सी कलहन और ऑप्शन नंबर डी पाणिनि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलहन। राजतरंगिणी के अंदर क्या है? राजतरंगिणी के अंदर कश्मीर का इतिहास है। किसका इतिहास है? कश्मीर का इतिहास। राजतरंगिणी के अंदर किसका इतिहास है? कश्मीर का। इसके लेखक कौन हुए? कलहन हुए। ठीक है, कश्मीर का इतिहास अगर शुरू होता है तो वो महर्षि कश्यप से शुरू होता है, फिर महर्षि अगस्त उसमें आते हैं, फिर कलहन ने उसमें योगदान दिया है, लल्लत ने योगदान दिया है, राबिया ने योगदान दिया है। लेकिन अगर बात करें कश्मीर के इतिहास पर सबसे सटीक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई तो वो पुस्तक है राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई? कलहन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। प्रश्न संख्या 6, विमान शास्त्र की रचना किसने की? विमान शास्त्र की रचना किसने की? ठीक है, ये 4 विकल्प। ए में है महर्षि कनाद, बी में है महर्षि भृगु, सी में है महर्षि भरद्वाज और डी में है महर्षि पाणिनि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी महर्षि भारद्वाज। विमान शास्त्र की रचना किसने की? महर्षि भारद्वाज ने। किसने? महर्षि भारद्वाज ने। इसी पुस्तक में उन्होंने सबसे पहले विमान की रचना, यानी कि अभी जो देख रहे हैं हम लोग प्लेन, एरोप्लेन, वो विमान बनाने की रचना उन्होंने सबसे पहले इसी पुस्तक में दिखाया था। किन्होंने? महर्षि भारद्वाज ने। और उन्हीं के थ्योरी के आधार पर इस आधुनिक युग में, मॉडर्न एज में, महर्षि भारद्वाज की थ्योरी के आधार पर ही विमानों की रचना की जा रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन है विमान शास्त्र की रचना किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा महर्षि भारद्वाज, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है कामसूत्र की रचना किसने की? प्रश्न संख्या 7, कामसूत्र की रचना किसने की? 4 विकल्प, वात्स्यायन, कात्यायन, भर्तृहरि और कलहन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वात्स्यायन। क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? वात्स्यायन। कामसूत्र की रचना किसने की? वात्स्यायन ने। ठीक है, आगे चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है, चचनामा के लेखक कौन हैं? चचनामा एक प्रसिद्ध पुस्तक है। चचनामा के अंदर अरबों के सिंध विजय का वर्णन है। अरबी मुसलमान जिन्होंने सिंध पर आक्रमण किया था, उनके सिंध विजय का वर्णन है किस पुस्तक में? चचनामा में। इसके लेखक कौन है? 4 ऑप्शन देखेंगे। पहला है मोहम्मद कासिम, दूसरा है अली अहमद, तीसरा है अकबरुद्दीन और चौथा है फैजल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चचनामा के लेखक कौन हुए? अली अहमद। और इस चचनामा के अंदर क्या है, किसका वर्णन है? अरबों के सिंध विजय का। सिंध विजय, अरबों के सिंध विजय का वर्णन किस पुस्तक में है? चचनामा में। चचनामा के लेखक कौन हुए? अली अहमद। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नेचुरल हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। विकल्प देखेंगे। पहला विकल्प है प्लिनी, दूसरा हेरोडोटस, तीसरा आर्यभट्ट और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लिनी। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? प्लिनी। ठीक है, आगे चलते हैं। 10वां प्रश्न है, सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? सबसे प्राचीन दर्शन मतलब भारतीय दर्शन में बहुत से दर्शन आए, उनमें सबसे प्राचीन कौन सा है? 4 विकल्प अपने पास जो उपलब्ध हैं। ए है न्याय, बी योग, सी सांख्य और डी मीमांसा। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे प्राचीन दर्शन कौन है? सांख्य दर्शन। कौन सा? सांख्य दर्शन। और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि थे। कौन थे? कपिल मुनि। ठीक है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि हुए। अगर बात करें न्याय दर्शन, पीछे क्वेश्चंस में मैंने बताया न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन हुए? गौतम। योग के प्रवर्तक कौन हुए? पतंजलि। और अगर बात करें मीमांसा के, तो मीमांसा 2 भागों में बटा हुआ था। एक पूर्वी मीमांसा जिसके प्रवर्तक महर्षि जैमिनी हुए और एक उत्तरी मीमांसा जिसके प्रवर्तक महर्षि बादरायण हुए।
तो ये जो प्रश्न है सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांख्य दर्शन। सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा, सांख्य दर्शन। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्यारहवां प्रश्न है, वेदांत दर्शन के प्रमुख ग्रंथ ब्रह्मसूत्र के रचयिता कौन थे। वेदांत दर्शन के प्रमुख ग्रंथ ब्रह्मसूत्र और उसके रचयिता कौन हुए। तो सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है वेदांत दर्शन किसको कहा गया। वेदांत दर्शन कहा गया उत्तरी मीमांसा को। उसके प्रवर्तक हुए कौन, महर्षि बादरायण। तो ब्रह्मसूत्र जो कि वेदांत दर्शन का प्रमुख ग्रंथ था, ब्रह्मसूत्र के रचनाकार कौन हुए, महर्षि बादरायण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वेदांत दर्शन के प्रमुख ग्रंथ ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र के रचनाकार कौन हुए, महर्षि बादरायण। कौन हुए, महर्षि बादरायण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न को देखिए। 12वां प्रश्न, भगवद गीता के रचनाकार कौन है। विकल्प पर ध्यान दीजिए, भगवद गीता के रचनाकार कौन है। विकल्प देखिए, ए श्री कृष्ण, बी महर्षि वेदव्यास, सी महर्षि मार्कंडेय और डी है महर्षि कश्यप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्ण। भगवद गीता के रचनाकार कौन हुए, श्री कृष्ण। ठीक है, भगवद गीता के रचनाकार भगवान श्री कृष्ण। आगे चलिए, तेरह नंबर प्रश्न है, हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है। हिस्टोरिका, ठीक है, विकल्प देखिए, पहला है प्लिनी, दूसरा हेरोडोटस, तीसरा हैकिटियस और चौथा है आर्यभट्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेरोडोटस। हेरोडोटस की खासियत क्या थी, इन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है। किसका पिता, इतिहास का पिता। किसको, हेरोडोटस को। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, हिस्टोरिका नामक पुस्तक। तो हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखी, हेरोडोटस ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। और हेरोडोटस को क्या कहा जाता है, इतिहास का पिता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। अभी इसका जिक्र हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था कि उत्तर मीमांसा दर्शन दो पार्ट में डिवाइडेड था। पहला पार्ट था पूर्वी मीमांसा और दूसरा पार्ट था उत्तर मीमांसा। पूर्वी मीमांसा के जैमिनी हुए और उत्तर मीमांसा के बादरायण हुए। तो यहां खोजिए विकल्प में बादरायण कहां है, ए में पतंजलि, बी में जैमिनी, सी में कपिल और डी में बादरायण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे, महर्षि बादरायण। ठीक है, उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक महर्षि बादरायण। यही उत्तर मीमांसा के जगह पर अगर दे देता वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन, तो उसके प्रवर्तक भी महर्षि बादरायण ही होंगे, क्योंकि उत्तर मीमांसा दर्शन को ही वेदांत दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 10 गीतिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की। ध्यान से देखिए, 10 गीतिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए जैमिनी, ऑप्शन नंबर बी बादरायण, ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 10 गीतिका नामक पुस्तक की रचना किसने की, आर्यभट्ट ने। किसने, आर्यभट्ट ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस वीडियो के प्रश्न यहीं पर समाप्त हुए। और जो आपको विशेष जानकारी देनी है वो ये है कि यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम लिंक से, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। वहां पे आपको इस वीडियो और इससे पहले अपलोड किए गए सभी वीडियो का पीडीएफ आंसर सहित मिल जाएगा। ठीक है, आंसर सहित पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारा टेलीग्राम लिंक से मिल जाएगा। वहां से आप जाकर के पीडीएफ आंसर सहित प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बगल में एक घंटी जैसी आकृति है बेल आइकन, उसको दबाना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप हमसे सबसे पहले जुड़ सकें। धन्यवाद।